17 सितंबर 1948 हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों के लिए गहरे ज़ख्मों का दिन रहा है। यहाँ के मुसलमान 17 सितंबर को कभी भुला नहीं सकेंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुस्लिम समाजी मिली मजहबी रहनुमाओं के ज़ुबानी 17 सितंबर की क्या है हकीकत। 17 सितंबर को लिबरेशन डे करार दिया गया है और फिर इसमें कल्याण कर्नाटक का जो इलाका है वहाँ पर परचम कुशाई की जाती है और एक जश्न आज़ादी के तौर पर इसको मनाया जाता है। मेरा कहना ये है कि ये सिर्फ़ एक स्टेट को इंडियन यूनियन में, हिंद यूनियन में ज़म करना, मर्ज करना था। उसको आप तहरीक आज़ादी या लिबरेशन डे का नाम कैसे दे सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए जो तहरीक चलाई गई 100-150 साल की, वो तहरीक की अहमियत इससे कम हो जाती है। एक छोटी सी रियासत को इंडियन यूनियन में मर्ज करने के लिए मिलिट्री एक्शन किया गया, लेकिन उसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। ये इसलिए दिया गया कि एक छोटा सा वाक़या है, समझा जाए। अगर इसको मिलिट्री एक्शन करार देते तो यहाँ जो एक रिपोर्ट में आया है कि सरकारी रिपोर्ट जो थी सुंदरलाल कमीशन की, उसमें 40,000 लोगों का कत्ल किया गया। अनऑफिशियल रिपोर्ट में 2 लाख 5 लाख भी कहा जाता। तो बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती बर्बरियत यहाँ पर हुई। तो उस पर पर्दा डालने के लिए उसको मिलिट्री एक्शन के बजाय पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि औरतें जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए बाउलियों में छलांग लगाकर ख़ुदकशी कर रही थी। ये सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट में भी ये बात लिखी गई है। और उस वक्त हैदराबाद से एक अखबार निकलता था रैयत, उस अखबार के एडिटर ने भी जब यहाँ का दौरा किया था, नरसिंह राव ने, उसने भी लिखा है कि हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। आज भी उस्मानाबाद की वो घाटियाँ आज भी मौजूद हैं जहाँ में मुसलमानों को क़तार से ठहराकर गोलियों से भून दिया गया। और यादगीर डिस्ट्रिक्ट में शोरापुर का वो पहाड़ आज भी मौजूद है जिसमें मुसलमानों के हाथ रस्सियों से बांध कर लाकर पहाड़ के दामन में उनकी गर्दनें उड़ाई गई। शाहपुर, यादगीर का जो शाहपुर का ओल्ड बस स्टैंड और पंचायत का जो कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा खुला मैदान था उस वक्त, वो पूरा मैदान नाशों से भरा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ। और ख़ुद सुंदरलाल कमीशन ने लिखा है कि बीदर के बारे में वो लिखता है कि मांजरा नदी जो है मुसलमानों के खून से सुर्ख होकर बह रही थी और उसमें नाशें बह रही थी। तो इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ है। तो इस कत्लेआम की जो वजह से मुसलमान बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं और वो इसको जश्न आज़ादी के तौर पर कबूल नहीं कर सकते। मुसलमान कभी भी 17 सितंबर को, 13 सितंबर से 17 सितंबर 5 दिन तक जो कत्लेआम हुआ उसमें फ़ौज से कोई मुकाबला नहीं हुआ, फ़ौज थी ही नहीं। तो जो कत्लेआम हुआ, मस्जिदों की बेहरमत की गई, कुरान मजीद की बेहरमत की गई। ख़ुद यहाँ गुलबर्गा में कितनी मसाजिद आशिर खानों को गिराया गया, उस पर कब्ज़ा किया गया। आज भी बहुत सारी मसाजिद वीरान गैराबाद हैं। तो ये इस तरह का जो भी वाक़यात हुए, रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात हैं, अगर हम उसको बयान करेंगे तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे वाक़यात पर हम किस तरह से खुशी मना सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जिन अज़ला का नाम लिया, गुलबर्गा, बीदर, यादगीर और उस्मानाबाद, लातूर, बीड़, इनमें कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पुलिस सेक्शन में उनके लोग शहीद नहीं हुए, कोई घर ऐसा नहीं है। तो कौन चाहेगा कि उनके ये तो ये कहना चाहिए कि मुसलमानों के कत्लेआम पर ये सरकारी जश्न मनाया जा रहा है, इसको मुसलमान हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते। देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई 17 सितंबर 1948 ये इस मुल्क की तारीख़ में ज़िया बाब का इजाफ़ा है, क्योंकि इस मुल्क को मुसलमानों ने सींचा, इस मुल्क को मुसलमानों ने बनाया, इस मुल्क को मुसलमानों ने सजाया। और ये मुल्क पर जब तक मुसलमान हुक्मरान थे, ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था। और इस मुल्क की तारीख़ है कि 800 साल दौरे हुकूमत में एक सिंगल फसाद भी इस मुल्क में रौनमा नहीं हुआ। मगर अंग्रेज़ों के दौर में जो उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी इख्तियार की, उसी पॉलिसी के तहत ये मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 को, जबकि यहाँ पर दक्कन स्टेट में उस्मान निज़ाम शाही हुकूमत थी, निज़ाम शाही हुकूमत ने
हुकूमत हिंद से जवाहरलाल नेहरू से एक टेरिटरी एग्रीमेंट भी किया था कि हमें इस मुल्क के साथ रहना है, क्योंकि हमारी मुल्क की सरहदें इस ही मिलती हैं। इस एतबार से हमको इस मुल्क के साथ रहना है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि ये मुल्क की जो तहज़ीब थी, हिंदू मुस्लिम तहज़ीब, ये कोई नई तहज़ीब नहीं थी, बल्कि ये कम से कम 7-8 सालों एक मिली जुली तहज़ीब के तहत इस मुल्क में लोग रहते थे। इसके बाद जब निज़ाम सरकार का एग्रीमेंट हुआ कि हमें इस मुल्क की टेरिटरी में ही अपना हिस्सा लेके रहना है, इसके बाद भी 17 सितंबर को पुलिस सेक्शन होता है, पुलिस जो है ना चढ़ाई करती है और यहाँ पर पर्टिकुलर एक तबके के लोगों को निशाना बनाया जाता है जो किसी किस्म के कोई भी प्रिपरेशन में नहीं थे। मासूम निहत्थे लोगों को कत्ल किया जाता है और उनकी अमलाक को लूटा जाता है। यहाँ तक कि हमारी कई ख़वातीन अपनी इज़्ज़त और आबरू बचाने की खातिर ख़ुदकशी करने पर मजबूर हुई। यह एक इस मुल्क की तारीख़ में सबसे सियाह तरीन बाब है। और हम देखते हैं कि उसके बाद भी इस मुल्क में मुख्तलिफ़ अंदाज से हुकूमतों ने सियासी मफादात की खातिर मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसादात का लामुतनाही सिलसिला शुरू किया। ये भी हमारे मुल्क की कल्चर के ख़िलाफ़ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मफादात की खातिर इन्होंने जो है ना इस किस्म की हरकतें किए हैं। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जो 15 अगस्त को, उसके ठीक 10 महीने 8 महीने के बाद 17 सितंबर जो तारीख़ 1948 की है, वो तारीख़ 13 तारीख़ से 17 तारीख़ तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत निज़ाम सरकार के हुकूमत को हटाने के बाद 5 दिन के लिए जो मुसलमानों का जानी माली और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें कमो पेश 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। शहीद करने के बाद आज भी हिंदुस्तान यहाँ की हुकूमत जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है वो फ्लैग होस्टिंग करती है, यौम आज़ादी मनाती है। जबकि हम किसी की ग़ुलामी में नहीं थे, यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी, वो एक बादशाह था जो यहाँ पर अक्सरियत गैर मुसलमान की बिरादरान वतन की थी, लेकिन बादशाह मुसलमान के थे। तो इन हालात में कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि जहाँ पर मुसलमानों ने बिरादरान वतन के साथ जुल्म व सितम किया हो। लेकिन इसको बहाना बनाते हुए उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त के आर्मी को यहाँ पर इलाक़ा हैदराबाद कर्नाटक के 14 अज़ला में से 3-4 अज़ला ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों को क़त्ल आम किया गया। उस क़त्ल आम का जश्न आज 17 तारीख़ को इलाक़ा हैदराबाद कर्नाटक में हिंदुस्तान का झंडा लहराते हुए खुशी मनाते हैं। लेकिन मुसलमानों ने हैदराबाद कर्नाटक का जो अजीम नुकसान है, उस नुकसान को बताने के लिए हर साल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यही कोशिश करते रही कि यहाँ पर मुसलमानों को शहीद किया गया और उसके एवज़ में यहाँ पर निज़ाम सरकार की हुकूमत को इंडियन यूनियन में दाखिला मिला। इसी तरीके से कश्मीर में जिस तरीके से वहाँ के राजा को कंडीशनली हिंदुस्तान इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, वहाँ पर उस बादशाह का है ना बर्थडे बनाती है हुकूमत और यहाँ पर है ना फ्लैग होस्टिंग करके ये बतलाना चाहती है कि हम मुसलमानों से है ना ग़ुलामी से आज़ाद किए। लेकिन ये दोनों एक साथ आज़ाद हुए हैं। कश्मीर भी आज़ाद हुआ, इंडियन यूनियन में शामिल हुआ और निज़ाम इलाक़ा भी इंडियन यूनियन में शामिल हुआ। लेकिन यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करके हमारा जश्न मनाया जाता है, वहाँ पर बर्थडे की पार्टियाँ होती हैं। ये यहाँ की जो हुकूमतें हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, ये दोनों भी मिलकर यहाँ के मुसलमानों का जो अजीम नुकसान हुआ है उसको है ना नज़रअंदाज करते हुए जश्न मनाते हैं।